हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने फंक्शन भी शुरू किया। फंक्शन का एक क्वेश्चन किया हमने जिसमें हमें वन वन और ऑन टू फंक्शन प्रूव करना था। मैं आपको बता दूं कि कोई भी फंक्शन वन वन तब होता है जब एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो हमारे पास, और यदि बहुत सारे एलिमेंट्स की एक इमेज होती है तो हम उसको मैनी वन कहते हैं। मैनी एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू वन इमेज, तो मैनी वन होता है। और ऑन टू फंक्शन तब होता है जब हम कोडोमेन में देखें, रेंज जो है हमारी पूरा कोडोमेन रेंज बनना चाहिए। यदि उसमें कुछ एलिमेंट्स की इमेज हमारे पास नहीं है तो वो ऑन टू नहीं होगा। यदि सभी की प्री इमेज हो जाए डोमेन में तो हम कहेंगे कि वो ऑन टू फंक्शन होता है। आज के हमारे क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शो दैट द सिग्नम फंक्शन। कल हमने मॉडुलस फंक्शन पढ़ा था, आज हम सिग्नम फंक्शन की बात कर रहे हैं। f such that r to r given by fx equal 1 if x greater than equal to 0 and fx equal to 0 if x equal to 0 and fx equal to -1 if x less than equal to 0। ये फंक्शन हमने 11th क्लास में डिस्कस किया है, सिग्नम फंक्शन। तो एक कोई भी फंक्शन जिसका रेंज हमारे पास जो है -1, 0 और 1, यानी यही रेंज आए बस, तो हम बोलते हैं कि ये सिग्नम फंक्शन है। हमें प्रूव करना है दिस फंक्शन इज नाइदर वन वन, न तो ये वन वन है नॉर ऑन टू, ना ये ऑन टू है। सो इट इज़ अ सिग्नम फंक्शन, इट्स रेंज इज ओनली -1, 0, 1। नाउ व्हाट अबाउट वन वन? वन वन में हम इमेजेस इक्वल लेके चलें और हमारे एलिमेंट्स भी इक्वल आ जाए तो हम बोलते हैं वन वन, क्योंकि हर अलग अलग इमेज का अलग अलग एलिमेंट होता है और इमेज सेम होती है तो एलिमेंट सेम होता है। तो यदि ये दो इमेजेस मैं सेम ले लूँ, f2 इक्वल f3, हर पॉजिटिव x के लिए हमारे पास केवल वैल्यू आती है 1 fx की। तो ये 2 भी पॉजिटिव है, ये भी 1 बनेगा, 3 भी पॉजिटिव है, ये भी 1 बनेगा, यानी दोनों की वैल्यू 1 1 है। तो f2 और f3 इक्वल है, बट 2 और 3 हमारे पास इक्वल नहीं थे। यानी इमेजेस तो इक्वल हैं 1 1, लेकिन वो जो एलिमेंट्स जिन पर हमें इमेज चेक करनी है 2 और 3, दे आर डिफरेंट। सो दिस इज नॉट 1 1। यदि ये भी सेम आ जाता तो हम कहते हैं ये 1 1 है। देखिए इधर ऐसी तरह से माइनस में चेक करें, f-2 और f-3 इक्वल है, क्योंकि माइनस के नंबर्स के लिए हमारे पास -1 वैल्यू आती है। ये भी -1 होगा और ये भी -3 भी हमारे पास -1 वैल्यू देगा। दोनों इक्वल हैं, लेकिन -2 और -3 इक्वल नहीं है। यानी इमेजेज इक्वल हैं, लेकिन वो एलिमेंट्स जिनकी हम इमेज चेक कर रहे हैं वो इक्वल नहीं है। सो f इज़ नॉट 1 1। ऑन टू की बात करें तो बहुत अच्छी तरह से पता चल रहा है, केवल हमारे पास रेंज यही आ रहा है पूरे रियल नंबर में। इन तीनों के अलावा किसी और रियल नंबर का हमारे पास कोई प्री इमेज नहीं है। सो देयर आर ओनली 3 एलिमेंट्स इन रेंज -1, 0 and 1। देयरफॉर ओनली दीज 3 एलिमेंट्स हैव प्री इमेजेस। रेस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ R do not have pre-image in domain, therefore f is not on to। तो अब इसका मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूँ। ये इसका ग्राफ है। देखिए बच्चों, ये 0 पर 0 है। ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए वैल्यू 1 देता है, यानी fx हमारा, fx हम y एक्सिस पे लेते हैं जिसको y भी कहते हैं, ये हमारा 1 रहेगा, फिक्स रहेगा। x बदलता रहेगा लेकिन y फिक्स रहेगा। और इसी तरह से नेगेटिव में -1 पे है। देखिए अब ये f2 और ये f3 दोनों इक्वल हैं, 1 के इक्वल हैं, बट 2 और 3 इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। सिमिलरली -2, f-2 और f-3 दोनों -1 के इक्वल आ रहे हैं, दोनों की इमेज इक्वल है, लेकिन दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो 1 1 नहीं है। ऑन टू की बात करें तो देखिए इसके ऊपर 1 के पॉजिटिव में यहाँ, और ये बीच में 0 और 1 के, यहाँ भी 0 और -1 के बीच में, और -1 के नीचे के एलिमेंट्स के लिए कोई प्री इमेज हमारे पास नहीं है। x की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए ऑन टू नहीं है। अब इसका एरो डायग्राम देखो, 0 का 0 पर, 0 से जितने भी बड़े नंबर है पॉजिटिव नंबर सब 1 पर अटैच हो जाएंगे, और 0 से छोटे जितने भी है सब रियल नंबर -1 पे अटैच हो जाएंगे। सब नेगेटिव्स के लिए -1, 0 पर 0, पॉजिटिव के लिए +1। इसका मतलब ये मैनी 1 है। जब भी मैनी एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू 1 होता है तो मैनी 1 बनता है। ये 1 1 नहीं है, मैनी 1 है। और क्योंकि इन सब जो नंबर्स के बीच में जो ये नंबर्स हैं ये रियल नंबर्स हैं, इन सब रियल नंबर्स का कोई प्री इमेज इधर नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है।
थैंक यू। अगला क्वेश्चन है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। प्रूव दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। हम इनको अच्छे से डिस्कस करें। f इज गिवन आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बता दूं पहले कि यदि हम इसमें 0 पुट करें तो हमें 0 मिलता है, यदि हम 0.1 पुट करें तो भी 0 मिलेगा, 0.9 पुट करें तो भी 0 मिलेगा। इसका मतलब है, इसको फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं कि ये किस सबसे बड़े इंटीजर को पार करके ये नंबर बन रहा है। ये वाला नंबर देखिए 1 नहीं है, 1 पर नहीं पहुंचा, लेकिन किसको पार करके आया? 0 को। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 को पार करके आया तो 0 आएगा। ये 0 को पार करके आया, ये 1 हो गया, ये 1 को पार करके आया तो उसकी वैल्यू 1, ये 1 को पार करके आया तो वैल्यू 1, ये 2। अब नेगेटिव में चलें तो ये -1 को पार करके आया है, ये -1 को पार करके आया है, ये -1 खुद है तो -1, ये -1.1 तो ये -2 को पार करके आया है तो -2। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऐसा होता है। ये 11th क्लास में हम अच्छे से देख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको रिमाइंड करवा दिया यहाँ पे। अब इसको 1 1 चेक करें तो देखिए हमने f1.2 और f1.5 को इक्वल ले लिया, तो इनके ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल आने चाहिए, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, यानी दो अलग अलग फंक्शंस की इमेज सेम आती है। ठीक है, यानी ये देखिए इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 1, इसकी भी आएगी 1। ठीक है, लेकिन ये एलिमेंट खुद 1.5 और 1.2 इक्वल नहीं है आपस में, यानी इमेजेस सेम है दोनों का, लेकिन दोनों की एलिमेंट वैल्यू सेम नहीं है, तो f इज़ नॉट 1 1। अब आगे चलें तो ऑन टू की बात करें। अब यदि इसकी रेंज देखी जाए तो ये सब रेंज में 0 1 -1 -2 यानी केवल इंटीजर्स आते हैं। एज द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इज z यानी इंटीजर्स, तो रेंज में केवल इंटीजर्स आते हैं, रियल नंबर नहीं आते। फंक्शन हमारा था r से r में, लेकिन यहाँ कोडोमेन रियल नंबर है, लेकिन रेंज हमारा बनता है z। इसका मतलब इन इंटीजर्स के अलावा बाकी जितने भी रियल नंबर्स हैं उनकी कोई प्री इमेज नहीं है। देयरफॉर रियल नंबर्स एक्सेप्ट z हैव नॉट देयर प्री इमेज इन r, यानी डोमेन में उनकी कोई प्री इमेज नहीं है। देयरफॉर f इज़ नॉट ऑन टू, तो ये ऑन टू नहीं है। अब हम इसका भी ग्राफ और एरो डायग्राम देखें तो ये देखिए इसका ग्राफ ऐसा आता है। ये देखिए 1.2 और 1.5 मैंने यहाँ लिया है, दोनों की इमेज देखिए क्या बनती है, दोनों की इमेज 1 बनती है, लेकिन दोनों की इमेज सेम है 1 1, लेकिन दोनों नंबर आपस में इक्वल नहीं है। 1.2 और 1.5 इक्वल नहीं है, बल्कि दोनों की इमेज सेम है, यानी ये 1 1 नहीं है। होना ये चाहिए था, यदि इमेज सेम है तो वो पॉइंट भी सेम ही आए। ऑन टू की बात करें तो देखिए ये केवल इंटीजर्स पर जाता है, 1 2 3 पे है, ये -1 -2 -3, बीच के ये जो है रियल नंबर्स, इंटीजर्स के बीच में जो रियल नंबर्स हैं ये सब रियल नंबर्स, इनकी कोई प्री इमेज नहीं दिख रही, इन पर ग्राफ नहीं है कोई भी, तो इस वजह से ये ऑन टू नहीं है। एरो डायग्राम देखिए, इसका बहुत अच्छा एरो डायग्राम्स है। एरो डायग्राम 0 पर भी 0, 0.5 पर भी 0, 0.9 तक भी 0, और लेकिन 1 पर 1, फिर 1.5 पर भी 1, 1.9 तक भी 1, लेकिन 2 पर 2। तो इस तरह का एरो डायग्राम बनता है। देखिए मैनी एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू 1 एलिमेंट, मैनी एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू 1 एलिमेंट, तो ये मैनी 1 फंक्शन है, 1 1 नहीं है। ऑन टू इसलिए नहीं है क्योंकि इनके बीच के जो रियल नंबर्स है, ये रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स, यहाँ जो रियल नंबर्स है, ये सारे रियल नंबर्स के लिए कोई भी प्री इमेज हमें इधर दिख नहीं रही है, तो ये ऑन टू नहीं है। मैनी 1 है, ऑन टू नहीं है, यानी 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। जो फंक्शन 1 1 नहीं होता वो मैनी 1 होता है। थैंक यू।